तो बुकरम पर नेक कटिंग करने के बाद हमने इस तरह से ओपन करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने दोनों नेक एक ही बार में कट कर दिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट और बैक है, तो हमने इस पर ये जो नेक बनाया है तो ये हमने एक ही बार में बनाया है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पर एक ही बार नेक कटिंग किया और एक ही बार में बना दिया है। तो पहले आप कंधी पर देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है और यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ओवरलॉक वगैरह भी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रिक बताई है आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। यहाँ पर देखिए कपड़ा उठा हुआ भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है। और आप नॉर्मल सूट देख सकते हैं जो आप नॉर्मल बनाते हैं तो 99% लोग इसी तरह से बनाते हैं, इंटरलॉक करना पड़ता है और यहाँ पर बुकरम में जॉइंट आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको एक ही बार में दोनों नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। और यहाँ पर आप कंधी के पास देख सकते हैं बुकरम में कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी जोड़ नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बन जाता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये नेक बनाने के लिए हमने सबसे पहले बुकरम पर नेक की कटिंग करना होगी, पर उससे पहले हमने ये जानना जरूरी है कि हमने किस साइज के लिए कितना बुकरम कट करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमने बुकरम की चौड़ाई कितनी रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बुकरम को डबल कर दिया है और यहाँ से हमने 4 इंच रखना है और यहाँ से भी हमने 4 इंच रखना है। तो ये टोटल कितना हो गया 8 इंच, यानी 8 इंच बुकरम की चौड़ाई हो गई। उसके बाद अब बात आती है हमने बुकरम की लंबाई कितनी रखना है, यानी कि दोनों नेक के लिए कितने इंच बुकरम कट करना है। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, आपने यहाँ पर ये चेक करना है आपके फ्रंट नेक और बैक नेक की गहराई कितनी है, यानी कि दोनों नेक कितने डीप है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रंट नेक की गहराई 6 इंच है और बैक नेक की गहराई 5 इंच है, तो टोटल कितना होता है 11 इंच। और उस पर हमने क्या करना है 2 इंच और प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 13 इंच। तो हमने इसी तरह से 13 इंच बुकरम कट करना है। तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपके गले की गहराई 5 या 6 इंच हो, आपके गले की गहराई कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो बस आपने यही करना है, आपने ये देखना होगा आपके फ्रंट नेक की गहराई कितनी है और बैक नेक की गहराई कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 इंच और प्लस कर देंगे और उतना ही बुकरम कट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से 13 इंच का निशान लगाना है। हमने यहाँ से 13 इंच से बुकरम को कट कर देना है। डबल में 4 इंच चौड़ा बुकरम कट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखें, देखिए हमने डबल फोल्ड किया है, उसके बाद हमने लंबाई में फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 फोल्ड में कर देना है। देख सकते हैं ये फोल्डेड साइड है और ये खुली वाली साइड है। उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है खुली वाली साइड में और हमने इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि हम गले की चौड़ाई रखेंगे 5.5, तो 5.5 का हाफ होता है 3.25 इंच। तो हमने यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगा दिया और हमने यहाँ भी 3.25 इंच का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है, सीधा कर देना है। तो उसके बाद हमने यहाँ से राउंडिंग करनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 1.25 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच रखा है। उसके बाद हमने यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने गोलाई का निशान लगाया है, यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाया और यहाँ से हमने बुकरम को 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि बढ़ाकर रखना है। उसके बाद हमने बाहर वाले निशान से बुकरम की कटिंग कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद हमने अंदर वाले निशान से बुकरम को कट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक साथ दोनों नेक कटिंग हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक ओपन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों नेक एक ही बार में कट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है, दोनों नेक एक ही बार में कैसे बनाएंगे, तो आइए हम मशीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो ये रहे फ्रंट और बैक। तो हमने फ्रंट और बैक पर चौक से निशान लगा देना है। तो ये निशान हम उल्टी साइड में लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये निशान क्यों लगाए हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट को हटा देना है और बैक पार्ट को हमने इस तरह से ओपन करना है। तो जो हमने बैक पार्ट के ऊपर निशान लगाया था तो वो निशान ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, इस तरह से रखना है। तो जो हमने फ्रंट के ऊपर निशान लगाया था वो इस तरह से अंदर रहेंगे। उसके बाद हमने दोनों शोल्डर को मिलाना है और यहाँ से हमने सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई हमने बिल्कुल एक पैर के लगाना है, यानी कि 2 पॉइंट के लगाना है, 2 सूत की सिलाई लगाना है। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से पलटना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर नाखून लगाएंगे। तो अब देखिए ये उल्टी साइड आ चुकी है। उसके बाद हमने दोबारा से इस तरह से पलट देना है। अब हमने यहाँ से कंधे के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ओवरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिलाई भी फोल्ड हो जाएगी अंडरग्राउंड। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये उल्टी साइड है, इधर से फोल्ड है, कोई भी कपड़ा मार्जिन वगैरह नहीं दिख रहा है। उसके बाद अब मैं आपको सीधी साइड से दिखाता हूँ। देखिए सीधी साइड में भी इस तरह से दिख रहा है। तो देख सकते हैं ये सीधी साइड है
और आप दोबारा से उल्टी साइड में भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में अंडरग्राउंड गुम सिलाई लगी है। फिर उसके बाद हमने जो नेक कट किया था तो उसको हमने कपड़े पर फिट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, हम जो नॉर्मल नेक बनाते हैं वो यहाँ से नाप कर रखते हैं, तो यहाँ पर नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने बुकरम को इस तरह से अटैच करना है। तो ये सिलाई आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही बार में दोनों नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद हमने कपड़े को यहाँ से फोल्ड करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल नेक बनाते हैं उसी तरह से हमने ये कपड़ा भी फोल्ड कर देना है चारों तरफ से। फिर ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मल नेक का कपड़ा कट करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ से भी कट कर देना है। फिर उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने हाफ सेंटर पर निशान लगाना है। सेम इसी तरह से हमने इधर भी निशान लगा देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अब आपने यहाँ पर किसी भी एक साइड से बुकरम के बराबर से इंची टेप को रखना है और अपने साइज के अकॉर्डिंग आपका फ्रंट नेक जितना भी है, यानी कि आगे वाले गले की जितनी भी गहराई है उतना निशान लगा देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद हमने इस निशान को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये जो 6 इंच है ये रहा फ्रंट नेक और यहाँ से जो 5 इंच आ रहा है तो ये रहा बैक नेक। तो फिर उसके बाद हमने इस तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद हमने यहाँ से सेंटर क्रीज बनाना है। तो ये क्रीज आप पहले भी बना सकते हैं, मैं आपको बाद में बनाकर दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें हम किस तरह से इस नेक को फिट करते हैं। तो अब देखें, हमने कुर्ती को इस तरह से सीधा रख देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड है यानी कि सामना है और ये बैक साइड है। ये इसका जॉइंट है, ठीक है, ये इसकी कंधी है, शोल्डर है इसके ये। तो ये सेंटर क्रीज हो गई और ये इसके शोल्डर है। तो जो इसका फ्रंट साइड है तो हमने फ्रंट वाला नेक इधर रखना है इस तरह से। और जो हमने ये हाफ सेंटर का निशान लगाया था तो ये निशान कहाँ आना चाहिए, यहाँ कंधी के पास, इस तरह से देख सकते हैं। पर उससे पहले आपने क्या करना होगा, जो सूट की जो सेंटर क्रीज है ये देखें, इस तरह से ध्यान से देखें आपने यहाँ से पकड़ना है इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पर कच्चा डाल देते हैं यानी कि नेक को रोक देते हैं। तो यहाँ पर हमने फुल लंबी सिलाई चलानी है, यहाँ पर लाकर हम उतार देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से नेक अटैच हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल सूटों में नेक में सिलाई लगाते हैं तो हमने ये सिलाई इस बुकरम के बराबर से यानी कि बुकरम के चारों तरफ ये सिलाई कंप्लीट कर देना है। आप चाहे तो इधर से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से सिलाई शुरू करता हूँ बुकरम के बराबर से। तो जहां से हमने सिलाई लगाना शुरू की थी वहीं पर लाकर पक्का करके उतार देना है। हमने यहां से इस बुकरम की किनार से 1/4 इंच बढ़ाकर कपड़ा कट कर देना है। ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह से अंदर वाले कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो राउंड है यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं चारों तरफ इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इस बुकरम को इस तरह से उल्टी साइड में पलट देना है। तो पहले हम इस तरह से यहाँ से नाखून लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। तो आपने चारों तरफ इस तरह से नाखून लगाना है और ये मार्जिन आपने इसी साइड में रखना है कुछ इस तरह से। और इस पर नाखून लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस बुकरम को उल्टी साइड में पलट देना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमने ये वाली साइड भी उल्टी साइड में पलट देना है। इस तरह से पलटने के बाद अब यहाँ पर आप वीडियो में एंड तक बने रहें, बस थोड़ा सा वीडियो रह गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कच्चा डालना होता है क्योंकि हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई करने के बाद अब आप फाइनली इसका लुक देख सकते हैं। तो पहले आप इसकी फिनिशिंग देखें, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। तो पहले तो मैं आपको इसकी कंधी दिखाऊंगा, ये जो शोल्डर वाली जगह होती है ना, ये देखें। तो यहाँ की आप फिनिशिंग देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कितनी फिनिशिंग आई है। उसके बाद अब हम चलते हैं उल्टी साइड में, ये देखें दोस्तों। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो पहले तो आप इसकी शोल्डर कंधी पर नजर डालें कितनी फिनिशिंग आई दोस्तों। आज से पहले शायद ही आपको किसी ने तरीका बताया होगा। तो देखें यहाँ पर आप ओवरलॉक का झंझट भी खत्म हो गया, आपने ओवरलॉक भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम पर कोई भी जॉइंट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।